राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि वहाँ के चीफ जस्टिस सुनील अंबानी की संथारय पर सुलेखना पर उन्होंने बैन लगा दी कि ये आत्महत्या है। ये जैन धर्म का आत्यंतिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे यहाँ श्रवण बेलगोला के पहाड़ों में जैन आचार्यों ने श्रमणों को आत्म साधना के प्रमाण मौजूद हैं। वहाँ के शिलालेखों से पता चलता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन श्रवण दीक्षा लेकर के वहाँ सुलेखना संथारा किया था। श्रवण बेलगोला में जाकर के देखो, मैं गया हूँ वहाँ, उनके पादुका पड़े हैं, उनका ध्यान वहाँ करते थे, वहाँ संथारा किया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैं उस जज साहब को भी कहना चाहूँगा कि जैन धर्म का अध्ययन करें, इतिहास को देखें, ऐसे गलत फैसले मत दें। इससे जैन धर्म को, जैन शासन की प्रभावना की अवहेलना होती है। और मैं उनसे ये कहूँगा, आचार्य विनोबा भावे ने अंतिम समय 155 घंटे का संथारा विनोबा भावे को आया था। उस जज महाशय से पूछो कि विनोबा ने आत्महत्या की थी। और बहुत से उदाहरण है। और हमारा ये संथारा क्या है? ये शुद्ध विधि है। आत्महत्या और संथारे में अंतर है। आत्महत्या क्रोध के कारण, मोह के कारण, वासना के कारण, नुकसान हो गया, बिजनेस घाटा पड़ गया, बेटा चला गया, पत्नी ने जवाब दे दिया, कोई कारण होता है, तब वो आत्महत्या करता है। उनकी परिस्थितियां, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो आत्महत्या कर लेते हैं। शस्त्र का प्रयोग, बहुत ऊंचाइयों से गिर जाना, गला घोट देना, इस प्रकार से होता है। आत्महत्या करने वाले के भाव अशुभ होते हैं, पापमय होते हैं, और मर करके या तो पशुयोनि में जाएगा या वो नरक में जाएगा। जो संथारा सुलेखना लेके जाता है उसकी गति बहुत शुद्ध होती है। या तो वो देवलोक में जाएगा या फिर वो ऐसा मनुष्य बनेगा या महादेव क्षेत्र में जाएगा। सुलेखना में क्षमा याचना करके, किसी से वैर विरोध दूर करके क्षमा याचना करता है। सुलेखना से मैत्री भाव में रमन करता है। सुलेखना से समभाव में रमन करता है। वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु को स्वीकार करता है। और सुलेखना वाला न इस लोक के लिए, न परलोक के लिए, न जीने के लिए, न मरने के लिए, न काम भोग के लिए या किसी फल की प्राप्ति के लिए सुलेखना नहीं करता, बल्कि आत्महत्या वाला इन बातों को स्वीकार करता है। सुलेखना वाला शरीर और आत्मा के प्रति आसक्ति भाव है, इसको छोड़ के चला जाता है। भगवान महावीर के 10 श्रावक हुए। 10 श्रावकों ने अंतिम मास खमन का तप किया और सुलेखना लेकर के पहले देवलोक में सब 10 के 10 गए और वहाँ से आयुष पूर्ण करके महावीर में जाएंगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो। और संथारा कब फलित होता है? जब ये साधना करोगे। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, एक नहीं संजोना, है मिट्टी में मिला जुला पर आखिर सोना सोना। सोना और मिट्टी में मिला होता है, पर मिट्टी से अलग कर देते हैं, सोना अलग हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाती है। ऐसे शरीर और आत्मा मिले हुए हैं, और शरीर को अलग और आत्मा को अलग। तो ये हम चाहेंगे जो हाई कोर्ट के जज से या यहाँ के कोई जैन जज हो, यहाँ के आप लोग हो, उनको रिमाइंड कराइए ये जैन धर्म पर, जैन दर्शन पर ये कठोराघात किया जा रहा है और इसको बदनाम किया जा रहा है। सुलेखना शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है और स्वेच्छा से यदि कोई मृत्यु ग्रहण करता है तो बहुत बहुत उत्तम बात है।